संस्कार। एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज था। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मंझले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिखकर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिखकर इंजीनियर बन गया, मगर मंझला बिल्कुल आवारा और गवार बन के ही रह गया। सबकी शादी हो गई, पर मंझले बेटे की शादी अब तक नहीं हुई। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर भाई सब डॉक्टर इंजीनियर जो थे। अब मंझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बाप भी परेशान, माँ भी। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भैया से मिलती, मगर मंझले से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह न तो कुछ दे सकता था और न ही वह जल्दी घर पे मिलता था। वैसे वह दिहाड़ी मजदूरी करता था, पढ़ नहीं सका तो नौकरी कौन देता। मंझले की शादी किए बिना बाप गुजर गया। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात न निकले, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी सादी लड़की से मंझले की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मंझला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए चंदू, आज अड्डे पे आना। आज नहीं फिर कभी। अरे तू शादी के बाद तो जैसे बीवी का गुलाम ही हो गया। अरे ऐसी बात नहीं, कल मैं अकेला एक पेट था तो अपनी रोटी के हिस्से कमा लेता था। अब 2 पेट है, आज कल और होगा। घर वाले नालायक कहते थे तो चलता था, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दी गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। इधर घर पे बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं, मगर मंझला ना के बराबर कमाता है। ऐसा नहीं होगा। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारा की तारीख तय हो गई। बहन भी आ जाती है, मगर चंदू है कि काम पे निकलने के बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील कहता है ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। चंदू बोलता है, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो देना है दे देना, मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। फिर बहन कहती है, अरे बेवकूफ, तू गवार का गवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई और भैया मिले। माँ बोलती है, अरे चंदू, आज रुक जा। बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में दोनों भाई 5-5 रख लेते हैं और चंदू को पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। तभी चंदू जोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी चुटकी का हिस्सा कौन सा है? दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उनका मायका ही है। चंदू बोलता है, ओह, शायद पढ़ा लिखा न होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन चुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू? चंदू माँ की ओर देख के मुस्कुरा के बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीवी की ओर देखकर बोलता है मुस्कुरा के, क्यों चंदूनी जी, क्या मैंने गलत कहा? चंदूनी अपनी सास से लिपटकर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू माँ मिली है और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटे में बदल देते हैं। बहन दौड़कर अपने गवार भैया से गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ न सकी आपको। चंदू कहता है, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का। मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हमने साथ साथ 9 महीने गुजारे। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मंझले से गले मिलकर रोते रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी आंखों में पानी ही पानी। सब एक साथ फिर से रहने लगते हैं। दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं
और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।